अगर कान खुले हैं, बहरे नहीं हुए हैं, तो सुन लीजिए, 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, वो आप और आपकी साथी कांग्रेस पार्टी मिलकर 70 साल में नहीं कर सके, वो हमने 2.5 साल में किया है। अबे अखिलेश बाबू और बहन जी दोनों रोज हमसे हिसाब पूछ रहे, रोज हिसाब पूछ रहे, दोनों रोज हिसाब पूछ रहे कि बताओ भाई क्या हुआ, बताओ भाई क्या हुआ। जो यूपीए की सरकार चली केंद्र में, उसके लिए जितनी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, उससे ज्यादा ये सपा और बसपा जिम्मेदार है। मित्रों, किसी आदमी का पैर अगर नहीं होता है और इसके हाथ पास से दोनों कांक घोड़ी जो कहते हैं ना, बगल में लगाकर, क्या कहते हैं उसको, बैसाखी निकाल ले तो चल पाएगा क्या? ये कांग्रेस सरकार की 2 बैसाखियां थी, सपा और बसपा। 10 साल तक ये जो सरकार चली, इसने जितने भी पाप किए, इसके लिए सपा बसपा जिम्मेदार है। आप भाग नहीं सकते हो, आप भाग नहीं सकते हो। और हमें पूछते हो कि क्या किया? भैया, हमने तो सबसे पहले बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। 10 साल तक देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री की आवाज ये मां बेटे के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं थी। सरकार ऐसे चलती थी मित्रों कि हर मंत्री अपने विभाग का प्रधानमंत्री बन गया था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। अभी आपके यहां है ना, अभी यूपी में है, मालूम ही नहीं पड़ता मुख्यमंत्री कौन है, मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता। अभी आप सब बता दोगे। बताइए यूपी में कितने मुख्यमंत्री है भाई, कितने मुख्यमंत्री है? ऐसी ही सरकार वहां चलती थी। हमें पूछ रहे हो अखिलेश बाबू कि हमने क्या दिया? अरे भाई, आपके समर्थन से जो सरकार वहां चली, वो घपलों घोटालों की सरकार थी, घपले घोटालों की सरकार। मोदी जी ने दिया है ना सबका साथ सबका विकास, वो नारा सोनिया जी सुन गई थी कहीं पर। तो उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार करने में समानता रखी थी। अरे हंसिए मत भाई, मैं समझाता हूं कैसे समानता रखी थी। बताऊं मैं? देखे, ये सोनिया मनमोहन की सरकार, ये सपा बसपा से बैसाखी वाली सरकार, उसने कैसे चलाई? सबसे पहले पृथ्वी के अस्तित्व में क्या आता है? अंतरिक्ष आता है। वहां इसरो का घोटाला कर दिया, 2G का घोटाला अंतरिक्ष में कर दिया। बाद में क्या आता है? नभ आता है, आकाश आता है, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला कर दिया। एयर इंडिया के विमान खरीदने का घोटाला कर दिया। बाद में क्या आता है? भूमि आती है, तो भूमि पर CWG का घोटाला कर दिया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया। बाद में क्या आता है? समुद्र आता है ना समुद्र, समुद्रों में सबमरीन का घोटाला कर दिया। उसके बाद में क्या आता है? पाताल आता है, वहां पर कोयले की खदानों का घोटाला कर दिया। एक समान तरीके से अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, समुद्र, पाताल, सब जगह घोटाले ही घोटाले किए थे। और मित्रों, मैं नहीं मानता कि बहन जी और अखिलेश जी इतने भोले हैं कि मुफ्त में कोई समर्थन दिया होगा। अब राहुल बाबा भी उनके साथ
सुर में सुर पुराते हैं, वो भी पूछते हैं। अभी वो, अरे सुनो यार, सुनो, मैं जानता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, जानता हूं। अब वो भी यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, वो भी पूछते हैं मोदी जी ने क्या किया। अरे राहुल बाबा, हमने तो किया है। पहले तो भाषण होते थे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। आपको मालूम है कौन ऐसा भाषण करता था? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। ये देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे वाली सरकार नहीं है, कर दिखाया ये सरकार है मित्रों। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है मित्रों। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, मैं इसकी डिटेल में बहुत जाना नहीं चाहता, मगर नहीं भी कहूंगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश बाबू ने पूछा है कि 2.5 साल में क्या हुआ। तो इसलिए अखिलेश बाबू, कान खोलकर सुन लो। ये नरेंद्र मोदी सरकार हर 15 दिन में एक इनिशिएटिव लेकर आई है। मेरे पास अखिलेश बाबू आपकी तरह वादे नहीं है, पूरी योजनाओं की सूची है। मैं पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह यहां बिठानी पड़ेगी, मेरी सूची समाप्त नहीं हो जाएगी। मित्रों, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकारें नहीं आई। कल्याण सिंह की सरकार आई थी, कोई ये गुंडा जो है, गुंडा राज है ना, कोई जमीन पर नहीं दिखाई पड़ते थे। राजनाथ जी की सरकार आई, हर किसान का धान खरीदने का फैसला राजनाथ जी की सरकार ने किया था। मगर ये जो है सपा बसपा, उनके उसमें कभी विकास नहीं हो सकता। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा, अरे सुनो भाई, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अभी राहुल बाबा कांग्रेस को सजीवन करने जा रहे हैं, यात्रा निकालने वाले हैं। और नीतीश कुमार जी भी बिहार से पूर्वांचल में हर रोज आते हैं। मैं आपको बता देता हूं भैया, उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह करना, ये नीतीश कुमार और राहुल बाबा की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा पार्टी। ये सरकार नहीं बना सकते। 10 साल तक सपा ने उनका समर्थन किया, बसपा ने उनका समर्थन किया। उसका ऋण उतारने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और सपा बसपा को जिताने के लिए दोनों मैदान में उतरे हैं। आप मानते हो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके? मानते हो भैया? नीतीश कुमार जी का यहां क्या है भाई, बताओ तो, है कुछ? ये दोनों वोट कटवा पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे, ये सपा बसपा को फिर से लाना चाहते हैं। मित्रों, आप चाहते हो सपा बसपा फिर से आए? चाहते हो कि भाई यूपी को क्या दिया मोदी जी ने? अखिलेश बाबू, मैं कहता हूं पूरा हिसाब देने का समय नहीं है, काफी समय चला गया आपकी कथा सुनाते सुनाते, मगर मैं कहता हूं यूपी को क्या दिया? 13वां फाइनेंस कमीशन था, जिसमें आपकी समर्थन वाली सरकार चल रही थी। उसने उत्तर प्रदेश को 2.80 लाख रुपया दिया था। और 14वां फाइनेंस कमीशन जो आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, उसमें 7.10 लाख करोड़ दिया है। 5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। अब अखिलेश बाबू, मुझे पूछ रहे थे आप कि नरेंद्र मोदी ने क्या दिया यूपी में? मैंने कह दिया ये 5 लाख करोड़ का हिसाब दो अखिलेश भैया, कहां गया? किस प्रकार से बंटवारा करा? जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? तो अखिलेश, हमसे क्या हिसाब मांगते हो? हमने तो 5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दे दिया, आप विकास नहीं कर पाए। जो लूट खसोट चला कर रखी है, विकास होने वाला भी नहीं। कंपेयर किससे करते हैं? महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, अटल बिहारी वाजपेयी से। हिम्मत देखिए,
ऐसा लगता है मानो कौन सा किला फतह करके मंत्री साहब आए हैं और कौन से चार चांद उनके नाम पे लग गया है कि उनके नाम के साथ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के नाम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।